नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में हम आज एम्ब्रियोलॉजी के 20 क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों मेरी आपसे विनती है कि मेरे ऐप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। बच्चों आपको टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे चैप्टर का इसमें क्वेश्चन बना दूंगा, बार बार बनाता रहूंगा जब तक ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप बिल्कुल देखिए बेटा जी वीडियो और लाइक और शेयर करिए। तो चलिए सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में प्लांट एम्ब्रियो कहते हैं कि 20 अच्छे सवाल। पहला सवाल है एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन किस में पाया जाता है? पहला साल्विया, दूसरा बॉटल ब्रश, तीसरा वेलिस्नेरिया, चौथा कोकोनट। तो जवाब क्या हो जाएगा इसमें? आपका सोच लीजिए, 2-3 मिनट आपको 2-3 सेकंड आपको मिलता है, 2-3 सेकंड में सोच लीजिए जवाब। तो ये जवाब चला जाएगा डी, कोकोनट में। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, गलत होने के चांसेस हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज नोन एज। कह रहा है कि मेज का जो एंडोस्पर्म होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? पहला है पेरिस्पर्म, दूसरा है एलिरॉन, तीसरा है टैपिटम, चौथा एंडोथीसियम। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेज, पेरिस्पर्म, एलिरॉन, टैपिटम और एंडोथीसियम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म कह रहा बेटा जी, तो एलिरॉन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपिंग पॉलन डेराइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम। टैपिटम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और एपिडर्मिस। जानते बेटा जी, अगर वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूछे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो कहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो वो एंडोस्पर्म है। लेकिन अगर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन की बात कर रहा है तो आप लगाएंगे क्या? 3 का ए, टैपिटम। तो 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, डबल फर्टिलाइजेशन इज व्हेन one male gamete fuses with egg and other with synergids. One male gamete fuses with egg and other with secondary nucleus. Both male gamete fuse with egg. Both male gametes fuse with secondary nucleus. 4 का आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन में बेटा जी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियस ऑफ वन मेल गैमेट फ्यूजेज विथ एग न्यूक्लियस, ये आपको सिनगैमी है। न्यूक्लियस ऑफ अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। तो टू पोलर न्यूक्लियर तो दिया नहीं है, लेकिन 4 का बी इसका जवाब चला जाएगा। वन मेल गैमेट फ्यूजेज विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 5, एनिमोफिली मीन्स pollination by wind, pollination by birds, pollination by animals loving plants। आपको पता है बेटा जी, अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली, एनिमल के द्वारा होता है तो जूफिली, और विंड के द्वारा होता है तो एनिमोफिली। तो आपके पास आ गया क्या? और एनिमल में पॉलिनेशन बाय एनिमल में अगर वो इंसेक्ट के द्वारा होता है तो एंटेमोफिली, बर्ड्स के द्वारा होता है तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के द्वारा होता है तो चेरिप्ट्रोफिली। तो एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विथ वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडाप्टेशन फॉर। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हो, फ्लावर्स में खुशबू हो और नेक्टर से भरपूर हो, तो किसके लिए एडाप्टेशन है? किस प्रकार के? पॉलिनेशन के लिए। ऑर्निथोफिली, एनिमोफिली, एंटमोफिली और हाइड्रोफिली। क्वेश्चन नंबर 6, एंटमोफिली का सी।
क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी, पॉलेंस ऑफ एनिमोफिलस प्लांट्स आर, कह रहा है कि जो एनिमोफिलस प्लांट्स होता है उसका पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लार्ज एंड हेवी होता है कि स्मॉल एंड स्टिकी होता है, स्मॉल ड्राई एंड अनवेटेबल होता है, लार्ज लाइट एंड हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो आपको पता बेटा जी, स्मॉल तो होगा, ड्राई भी होगा और हल्का भी होगा, लाइट भी होगा। लाइट को अनवेटेबल भी कह सकते हैं आप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिनिया आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैमिली, एस्टरेसी, मिरिटेसी, मालवेसी और एस्क्लेपिडेसी। ये 4 ऑप्शन है बेटा जी। आपको पता है पॉलिनिया 2 फैमिली में पाया जाता है, एक ऑर्किडेसी और एक एस्क्लेपिडेसी। तो यहाँ ऑप्शन में कौन है बेटा जी, एस्क्लेपिडेसी। तो 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर बड इज अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ सेपल्स की, एंथर्स की, स्टिग्मा की, कोरोला। तो आपको पता है रिमूवल ऑफ एंथर को इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, एंथर, बी, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीनिया एंड मेटाजीनिया टर्म्स आर रिलेटेड विथ, पॉलन कल्चर, ओनली एंडोस्पर्म, जाइलम एंड फ्लोएम, पॉलन एंड एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा, पॉलन एंड एंडोस्पर्म। बेटा जी सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में ये 10 सवाल हो गए, यानी हम आधा पड़ाव तय कर चुके हैं। बच्चों मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म स्क्यूटेलम रेफर्स टू। स्क्यूटेलम कह रहा है कि हम किसको कहते हैं, पहला रेजिडुअल न्यूसेलस ऑफ पेपर सीड्स, सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ सीरियल्स, एरिल ऑफ ट्रिएंथेमा, आउटग्रोथ ऑफ पल्स सीड्स। तो स्क्यूटेलम क्या है बेटा जी, सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ सीरियल्स। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे आप मेज है, मेज में एक कॉटिलेडॉन पाया जाता है, उस मेज के कॉटिलेडॉन को क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। तो सिंगल कॉटिलेडॉन ऑफ सीरियल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ए सेल। गैमेटिक क्रोमोसोम पूछ रहा बेटा जी। इफ सोमैटिक सेल हैज 40 क्रोमोसोम, सोमैटिक मतलब होता है 2n, गैमेटिक मतलब होता है n। आपको पता है 2n 40 है तो n क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 12 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जी, ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंड स्पर्म विथ, पहला एंटीपोडल सेल एंड 1 सिनर्जिड सेल, 2 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई। आपको पता है ट्रिपल फ्यूजन में जो होता है, जो स्पर्म होता है, सेकंड स्पर्म होता है, वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ये क्या है, ऑटोगैमी है कि इन विवो जर्मिनेशन है कि इन विट्रो जर्मिनेशन है कि इन सीटू जर्मिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया सवाल, गेस करिए आप। 14 का बी, इन विवो जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स द एम्ब्रियो सैक इज हार्सू शेप्ड। एम्ब्रियो सैक हार्सू शेप्ड किस प्रकार के ओव्यूल में होता है, हेमिट्रोपस ओव्यूल्स, आर्थोट्रोपस ओव्यूल्स, एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स, सर्चनोट्रोपस ओव्यूल्स। तो 15 का सी, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 16,
In a bisexual flower, if androecium and gynoecium mature at different time, the phenomena is known as। अगर वो सेम टाइम होते बेटा तो होमोगैमी होता। और डिफरेंट टाइम में 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला है डाइचोगैमी, दूसरा है हेरकोगैमी, तीसरा है हेट्रोगैमी, चौथा मोनोगैमी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, गेस करिए आप। ए हो जाएगा डाइचोगैमी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एलरॉन सेल्स ऑफ ए प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप। आपको पता रूट टिप में जो होता है क्रोमोसोम 2n होता है, एलरॉन सेल में क्या होता है वो 3n होता है। तो 2n बराबर कितना है 40 है, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी 63। क्वेश्चन नंबर 18 इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी। बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के भी सीड की सेटिंग हो सकती है, सीड सेट हो सकता है। कोमेलाइना, जोस्टेरा, साल्विया और फिग। ये जो हो जाएगा क्या कोमेलाइना में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 बोथ ऑटोगैमी एंड जेटोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा जी। आपको पता है कि ऑटोगैमी और जेटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है किसमें, डायोसियस प्लांट में। अब हमें देखना है कि इसमें डायोसियस प्लांट कौन है, कि क्योंकि जो 3 प्लांट इसमें मोनोसियस हैं। तो कुकुम्बर मोनोसियस है, कैस्टर मोनोसियस है और जिया और मेज आपका भी क्या है मोनोसियस है। तो पपाया डायोसियस है। 19 का जवाब क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सुपर 20 क्वेश्चन में आज बेटा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है द फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमिट्स आर कैरीड थ्रू पॉलन ट्यूब इज नोन एज सिनगैमी, पोरोगैमी, सिफेनोगैमी और चैलेजोगैमी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, सिफोनोगैमी, सी हो जाएगा बेटा जी। मेरी विनती है बेटा जी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर। और वीडियो देखिए बेटा जी, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा जी। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।